अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात कर रहे हैं यूके हुकूमत के नए इमिग्रेशन सिस्टम के बारे में। यूके हुकूमत ने 12 मई 2025 को एक वाइट पेपर पब्लिश किया है जिसमें उन्होंने अपने प्लान्स को बताया है इमिग्रेशन को कम करने के लिए और लोगों को यूके में सेटल होने में मुश्किल करने के लिए। वाइट पेपर में कुछ चेंजेस की गई हैं यूके के इमिग्रेशन सिस्टम में, जैसे कि जॉब लिस्ट को छोटा करना, जिसके लिए एम्प्लॉयर्स ओवरसीज़ से वर्कर्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं। सोशल केयर वर्कर्स के लिए एग्जैम्पशंस को ख़त्म करना और यूनिवर्सिटीज़ के इनकम से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फ़ीस पर लेवी एक्सप्लोर करना। हुकूमत भी प्लान कर रही है यूनिवर्सिटीज़ को उनका लाइसेंस स्पॉन्सर करने के लिए स्टूडेंट वीज़ा के लिए टफर कंप्लायंस रूल इंट्रोड्यूस करके। एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंज किया गया है, वो ये कि ग्रेजुएट वीज़ा की स्टैंडर्ड लेंथ को कम करने के लिए जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यूके में रहने और काम करने की इजाज़त देता है। यूके हुकूमत प्लान कर रही है कि इस वीज़ा की लेंथ को 2 साल से 18 माह तक कम कर दिया जाए, यानी कि 1.6 ईयर्स कर दिया जाए, 6 महीने कम कर दिया जाए। वाइट पेपर में भी स्ट्रिक्टर इंग्लिश लैंग्वेज रूल्स प्रपोज किए गए हैं, जिसमें हायर स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत होगी लैंग्वेज टेस्ट के लिए और डिपेंडेंट वीज़ा के लिए बेसिक इंग्लिश की ज़रूरत होगी पार्टनर्स के लिए जो यूके में रहने के लिए आ रहे हैं। हुकूमत भी प्लान कर रही है स्टैंडर्ड क्वालिफाइंग पीरियड को इंक्रीज़ करने के लिए परमानेंट रेजिडेंस के लिए, जो 5 साल से 10 साल तक हो जाएगा। लेकिन हुकूमत प्लान कर रही है अर्नड सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करने के लिए, जिसमें कुछ लोग जल्दी सेटल हो सकते हैं 10 साल से पहले बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया। वाइट पेपर में नहीं बताया गया है कि ये क्राइटेरिया क्या होंगे, लेकिन मेंशन किया गया है कि कई कई पॉइंट्स दिए जाएंगे। उन पॉइंट्स की वजह से उनको जल्दी सेटलमेंट हो जाएगी। ये भी जिक्र करना ज़रूरी है कि सभी वीज़ा कैटेगरीज अफेक्टेड नहीं होंगे लॉन्गर क्वालिफाइंग पीरियड से। फॉर एग्ज़ाम्पल, पीपल मैरिड टू ब्रिटिश सिटीज़न और विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज़ एग्जेम्प्ट होंगे। सरकार हुकूमत प्लान कर रही है इन चेंजेस को इंट्रोड्यूस करने के लिए ओवर द कोर्स ऑफ दिस पार्लियामेंट, जो मीन्स के ये चेंजेस कम इन फोर्स हो सकते हैं किसी भी टाइम पर अब से 2029 तक। लेकिन कुछ चेंजेस जल्दी इंट्रोड्यूस हो सकते हैं और हुकूमत ने प्रॉमिस किया है कि एक कंसल्टेशन ऑन द प्रपोजल टू एक्सटेंड द क्वालिफाइंग पीरियड फॉर द इंडेफिनिट लीव टू रिमेन लेटर दिस ईयर। तो ये चेंजेस क्या मीन करते हैं माइग्रेंट्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए? सवाल ये बनता है। ये क्लियर है कि सरकार ट्राई कर रही है इमिग्रेशन को कम करने और लोगों को यूके में सेटल होने में मुश्किल करने के लिए, लेकिन प्रपोजल्स भी रिकॉग्नाइज करते हैं कंट्रीब्यूशन जो माइग्रेंट्स करते हैं यूके इकोनॉमी और सोसाइटी में, और प्रोवाइड करते हैं पाथवे फॉर कुछ लोगों को जल्दी सेटल होने के लिए। अलमुख्तसर इन कंक्लूजन यही है कि हुकूमत यूके की हुकूमत इमिग्रेशन सिस्टम को में काफ़ी चेंजिंग कर रही है, जिसके असरात इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर भी होंगे। जबकि हुकूमत एम कर रही है इमिग्रेशन को कम करने, ये भी इम्पोर्टेंट है रिकॉग्नाइज़ करना कंट्रीब्यूशन जो माइग्रेंट्स करते हैं यूके में, और प्रोवाइड करना फेयर और एफिशिएंट सिस्टम उनके लिए जो यूके में रहना और काम करना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपके पास कोई थॉट्स हैं इस टॉपिक पर, प्लीज़ शेयर देम इन द कमेंट्स बिलो। डोंट फॉरगेट टू लाइक और सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट ऑन इमिग्रेशन।
और यूकेवी न्यूज़।